हेलो बच्चों, ये चारों क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है बोर्ड पर, ये सब नेचर ऑफ रूट्स पे बेसिस हैं। अभी इसके पहले क्लास में अभी हम आपको बताए थे नेचर ऑफ रूट्स का कंडीशन बताए थे। पहला क्या था, डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू लेस देन 0 है, देन रूट्स आर imaginary, and second condition d equals to 0, then roots are real and equal, and third one is d greater than 0, then roots are real and distinct। रियल और वास्तविक और डिफरेंट होगा। ये सिर्फ 3 कंडीशन, डिस्क्रिमिनेशन निकालना है हमको, इसके बेसिस पे बताना है कि रूट्स इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। ये नेचर ऑफ रूट का इसकी पहली क्लास में हम पूरा पढ़े हुए थे, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। आज सिर्फ प्रॉब्लम्स देखेंगे उससे रिलेटेड। नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन रहेगा, नेचर ऑफ रूट्स उसका बताना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। यहाँ ए की वैल्यू कितना है 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1। हमको नेचर ऑफ रूट निकालना है तो डिस्क्रिमिनेशन निकालना होगा, b² - 4ac, ठीक। b की वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू 2 -1, 1 माइनस माइनस प्लस 8 9, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 9 आया, इट मीन्स d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। समझ गए? इस क्वेश्चन को करते हैं, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का वैल्यू b² - 4ac, यहाँ b की वैल्यू माइनस का 4 है, -4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a 1 होगा, c 4 होगा, -4 का स्क्वायर 16 ही होगा, 4 4 जा 16, ये कितना आ गया, d इक्वल्स टू 0। ये कैसा कंडीशन है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। बस सेम d की वैल्यू निकालना, डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू निकालना, b² - 4ac। इसके बाद रूट्स आर रियल और इक्वल, अगर बराबर आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड तीसरा कंडीशन एक और देखते हैं सॉल्व करने का, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -1, देन डिस्क्रिमिनेशन b² - 4ac, b का वैल्यू 1 -4 इंटू 1 इंटू -1, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर +1 ले लेते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। c की वैल्यू भी +1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस का 4 मीन -3, देन d लेस देन 0। ये तीसरी केस बन गई, d लेस देन 0 तो क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। ये यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 आया, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, d इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, रूट्स आर इमेजिनरी क्योंकि d लेस देन 0। अभी आते हैं फॉर रियल एंड, अब क्वेश्चन आते हैं ये तीनों बेस क्वेश्चन हो गए, तीनों कंडीशंस पे। अब रूट्स आर इमेजिनरीज में आता है फॉर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल के लिए हमने आपको बताया था d इक्वल टू 0 होगा, d इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a b और c की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू k - 12, b इक्वल्स टू 2 टाइम्स k - 12, c इक्वल्स टू 2, वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। b² - 4ac इक्वल्स टू 0, b² 2k - 12, b² - 4a k - 2 इंटू 4ac हो गया, इक्वल्स टू 0 करेंगे, k - 12 4, k - 12 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू
k माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 k माइनस 12 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा k माइनस 12 माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। 4 से तो कोई कांस्टेंट है, इसको एज कांस्टेंट ले लेते हैं, तो k माइनस 12 एंड k माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा। देन k इक्वल्स टू 12 एंड 14, ये अपना आंसर हो जाएगा और ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? इरेज कर दे रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच find the value of k for which the given equation has real and equals root। इक्वल्स रूट इक्वेशन क्या दिया, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल्स टू 0। रियल एंड इक्वल के लिए क्या होता है, d इक्वल्स टू 0, इट मीन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर माइनस का 10 माइनस 4a 2c k इक्वल्स टू 0। 10 100 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8k इक्वल्स टू 0। देन 8k इक्वल्स टू 100, then k equals to 12.5 or 25 by 2, 25 by 2 या 12 and half। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, if minus 4 is a root of quadratic equation, if minus 4 is a root of quadratic equation x square plus px minus 4, x square plus px minus 4 equals to 0 and the quadratic equation equals to 0 and the quadratic equation x square plus px plus k, x square plus px plus k equals to 0 has equal roots find the value of k, find the value of k। अब if minus 4 is a roots of quadratic equation, इस इक्वेशन का minus 4 एक रूट है, तो minus 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। minus 4 का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस का 4, माइनस 4 इक्वल टू 0, ये 60 माइनस का 4p माइनस 4 इक्वल टू 0, 4p उधर चलाएगा, 16 माइनस 4 12, ये आ जाएगा 4p, देन p इक्वल्स टू 3, देन p इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। गिवन x स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, देन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल्स टू 0। अब क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन has equal roots, then equal roots for real and equal roots
बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल्स टू 0। देन बी स्क्वायर 3 है यहाँ पर, माइनस का 4a1c के इक्वल्स टू 0, 3 3 जा 9 माइनस 4k इक्वल्स टू 0, 9 इक्वल्स टू 4k, देन 4k इक्वल्स टू 9/4 इज योर आंसर। समझ गया? पहले क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन है -4 is a roots of quadratic equation, then -4 must be satisfy this equation. Put the value of roots -4 in this equation, then find the value of p equals to 3, and then p equals to 3, put the second quadratic equation, then this equation has real and equal roots, then d must be equals to 0, b square minus 4ac equals to 0, then we can find the value of k by d equals to 0. Okay? इसके बाद आते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, दो अच्छे क्वेश्चन करते हैं। नेचर ऑफ रूट पे ही है, नेचर ऑफ रूट का यूज करके सॉल्व करेंगे उसको। लिखा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन a प्लस बी का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ac प्लस बी डी ए प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और इक्वल रूट्स इक्वल prove that a by b equals to c by d। ये हमको प्रूफ करना है। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन का रूट इक्वल्स है, देन इक्वल है तो d इक्वल्स टू 0 इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है माइनस का 2ac प्लस डी डी, एंड c का वैल्यू है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। b की जगह पे क्या है माइनस का 2ac प्लस बी डी होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c की जगह पे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसी क्वेश्चन में आगे गिवन है, नहीं इसमें नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, देन a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। ठीक, माइनस का 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर c स्क्वायर, एक सेकेंड इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक, फिर a स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। अब ब्रैकेट खोल देते हैं। ठीक, 4a स्क्वायर c स्क्वायर 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 abcd माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर, 4a स्क्वायर c स्क्वायर से कट हो जाएगा, 4b स्क्वायर डी स्क्वायर से 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बचा क्या हमारे पास, वो नोट डाउन करते हैं, माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 8 abcd
एक सेकेंड, इसको करने का जरूरत नहीं है। d इक्वल्स टू 0 चल रहा है, 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। 2ab ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2abcd, ad माइनस bc का होल स्क्वायर है, ad माइनस bc का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 4 तो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, ये पावर भी हट जाएगी। देन ad इक्वल्स टू bc लिख सकते हैं, ad इक्वल्स टू bc, देन a बाई b इक्वल्स टू c बाई d। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। a बाई बी बी बाई सी, ए बी सी का वैल्यू इस इक्वेशन से लिखेंगे, d इक्वल्स टू 0 करेंगे और सिर्फ a b c की वैल्यू इसमें पुट करके कैलकुलेशन है। बस कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है, पेशेंस से और ब्रैकेट ओपन करते चले जाएंगे, सब कट जा रहा है, इक्वल स्क्वायर बनेगा। देन ad माइनस bc का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन ad इक्वल्स टू bc, देन a बाई b इक्वल्स टू c बाई, ठीक है। ये इस तरह दे रहे हैं। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट उसको करते हैं। क्या लिखा, प्रूव दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x BC प्लस AC प्लस BD, AC प्लस BD प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हैज नो रियल रूट्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रूव करके दिखाना है। इस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स इफ, क्वेश्चन नहीं दिया है, इफ गिवन है AD नॉट इक्वल्स टू BC, AD नॉट इक्वल्स टू BC, ठीक है। सॉल्यूशन हैज नो रियल रूट्स, प्रूफ करना, ठीक। हैज नो रियल रूट्स, तो हम D निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, वो तो बाद में बात की बात है, बाद में देखेंगे क्या है। उसके हिसाब से हम इसको प्रूफ करेंगे कि नो रियल रूट्स है और रियल रूट्स है। और d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू और c की वैल्यू तीनों दिया हुआ है, यहाँ पर पुट करेंगे। बी स्क्वायर मीन्स 2ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जस्ट ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं हो गया पूरा एग्जैक्ट, तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। तो हमारा, अगर आपको इसके आगे नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन हम जाके देखें, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन, तो बाद में हमारा इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, AD माइनस का AD माइनस BC का होल स्क्वायर,
इसके बाद का ये स्टेप बन के आ रहा है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए थे, ठीक। तो d इक्वल्स टू माइनस ये AD माइनस BC क्वेश्चन में चूंकि AD नॉट इक्वल्स टू BC, देन AD माइनस BC never not equals to 0. AD does not equals to BC, then AD minus BC not equals to 0. AD minus BC 0 के अलावा कोई भी ऐसा रियल नंबर रखा जाएगा तो ये पॉजिटिव भी आएगा। एक सेकेंड में करेक्ट, ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर है इसका, और ये इक्वल अगर 0 हो जाता, अगर ये वैल्यू नहीं दी रहती अगर क्वेश्चन में, क्योंकि बराबर करने पर 0 आ जाता, और अगर 0 आ जाएगा, अगर d इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उसके रियल और इक्वल रूट हो जाएंगे, और ये बराबर नहीं दिया हुआ है तो 0 नहीं आएगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये निगेटिव पहले से दिया हुआ है तो ये वैल्यू जो भी आएगी any real number, then d less than 0, then it has no real roots, ठीक है। बस एक चीज यहाँ पे इसकी हम किए थे, इसके बाद का जो सोल्यूशन है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में पूरा सोल्यूशन यहाँ तक आया था, इसके आधार पर ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि 0 हो नहीं सकती, क्योंकि नॉट इक्वल टू BC लिखा, AD नॉट इक्वल टू BC, ऑलवेज पॉजिटिव, देन D मस्ट बी लेस देन 0, इट हैज नो रियल रूट्स henceforth, ठीक है। ये दोनों, ये और इसके पहले का क्वेश्चन दोनों अच्छा क्वेश्चन था। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन अक्सर अच्छे होते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन करते हैं इसी पे, फॉर व्हाट value of a no real roots, ये कुछ अलग क्वेश्चन है। कोई 3ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, है नो रियल रूट्स, देन d लेस देन 0, देन b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस का 6 a 3ac 1 इक्वल टू 0, एक सेकेंड, लेस देन 0, देन 36 माइनस 4 3 जा 12a लेस देन 0, ये उधर चला जाएगा, या फिर यहाँ पर माइनस 12a लेस देन माइनस उधर जाए माइनस 30, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी किसी ग्रेटर देन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो ये 12a ग्रेटर देन 36, देन 12 3 जा 36, a ग्रेटर देन 3, फॉर a ग्रेटर देन 3 फॉर एक्सेप्ट ऑल, एक्चुअली इसका आंसर लिखा जाएगा इस तरह से, a ग्रेटर देन 3 आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, 3 इंक्लूड नहीं होगा, ग्रेटर देन 3, फॉर a बिलोंग्स टू 3
टू इन्फिनिटी है इक्वेशन है नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स में डी लेस देन लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0 करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वेशन बन के आ जाएगा ए ग्रेटर देन 0, इट मींस 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम पे आते हैं, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ अगली क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। वर्ड्स प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, the sum of the squares of two, the sum of square of two consecutive natural number is 313. Find the number find the number, two consecutive number. Let first x, सेकेंड x प्लस 1 हो जाएगा, टू consecutive लिखा हुआ है। the sum of square of x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 313, यही बोल रहा है इक्वेशन। सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 313, x 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312, 2 से डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस k माइनस 2 1 2 5 2 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पर 156 फैक्टर मेथड से, 2 7 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 13। अब मल्टीप्लाई करने पर 1 आए और एडिशन करने पर 1 मल्टीप्लाई पर माइनस 156, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 इंटू 13, यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको निगेटिव, देन एक्स स्क्वायर प्लस 13 के माइनस 12 के माइनस 156 इक्वल्स टू 0, देन सॉरी x होगा हर जगह, k कहाँ से देख रहे हैं, x हो गया, x कॉमन लेंगे, x प्लस 13 माइनस का 12 कॉमन लेंगे, x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, देन x प्लस 13 एंड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 13 एंड 12, ये आंसर हो जाएगा।